बाल्को परिवार ने गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया। डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि बाल्को के एल्यूमिनियम व्यवसाय प्रमुख श्री दीपक प्रसाद थे। श्री प्रसाद ने बाल्को की अनेक उपलब्धियों से बाल्को नगर वासियों को अवगत कराया। देखें ये रिपोर्ट। बाल्को नगर के डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बाल्को के एल्यूमिनियम व्यवसाय प्रमुख श्री दीपक प्रसाद ने ध्वजारोहण किया और शांति के प्रतीक सफेद कबूतर छोड़े। उन्होंने सलामी गारद का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय, एमजीएम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फ्लूट प्लाटून का निरीक्षण कर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शान से लहराया है, लहराएगा। ये तिरंगा शान से लहराया है, लहराएगा। और आज के इस गरिमामय आयोजन में हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने गुब्बारे जो तिरंगे कलर में है उनके द्वारा छोड़ा जा रहा है। सभी तालियों के साथ में स्वागत करें हमारे गणतंत्र दिवस समारोह का। गणतंत्र दिवस समारोह में 17 स्कूलों के प्लाटूनों और 2 निजी सुरक्षा कंपनियों के जवानों ने मार्च पास्ट में भाग लिया। परेड का नेतृत्व बीटीएस स्कूल के सौरभ सिंह और अलीना अख्तर खान ने किया। सौरभ सिंह बाल्को टाउनशिप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नेतृत्व में 2IC अलीना अख्तर खान माध्यमिक विद्यालय की फ्लूट प्लाटून कुमारी दुर्गेश नंदनी सिंह के नेतृत्व में आगे बढ़ती हुई तत्पश्चात आपको नजर आ रही है सिक्योरिटी के RIS से श्री CM सकलानी जी के नेतृत्व में उनकी टीम राष्ट्रध्वज आगे बढ़ते हुए शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की कुमारी कमलेश्वरी साहू राष्ट्रध्वज तिरंगे को सलामी देकर कदम से कदम मिलाकर आगे कुमारी अंजलि सिंह जगत के नेतृत्व में उनकी टीम आगे बढ़ती हुई दीपक यादव बालकों की टीम के साथ बाल सदन उच्चतर माध्यमिक की टीम को लेकर आगे बढ़ते हुए श्री प्रसाद ने अपने उद्बोधन में नागरिकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने देश की तरक्की के लिए नागरिकों से कंधे कंधा मिलाकर काम करने का आह्वान किया। देश के 67वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी को मेरी और बाल्को प्रबंधन की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। 26 जनवरी का दिन हमारे राष्ट्र की स्मृति में अमिट स्थान रखता है। यही वह दिन है जब आधुनिक भारत का जन्म हुआ था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के प्रत्येक नागरिक के लिए समानता, न्याय और संप्रभुता के जिन भावनाओं के आधार पर देश का संविधान तैयार किया था, उसे वर्ष 1950 में आज ही के दिन राष्ट्र ने अंगीकार किया। संविधान के ढांचे की रचना महात्मा गांधी के दर्शन पर की गई थी, जिसका सार 4 सिद्धांतों पर आधारित है: लोकतंत्र, धर्म की स्वतंत्रता, लैंगिक समानता तथा गरीबी के जाल में फंसे लोगों का आर्थिक उत्थान। इन्हें संवैधानिक दायित्व बना दिया गया। हम सभी का संकल्प इन्हीं दायित्वों को हर हाल में पूरा करने का होना चाहिए। मित्रों, गुजरे साल ने हमें भीषण संघर्ष के दिन दिखाए। धातु उद्योग में छाई विश्व स्तरीय मंदी ने बाल्को परिवार की संघर्ष क्षमता की खूब परीक्षा ली। पहले की तरह ही बाल्को परिवार ने चुनौतियों का सामना डटकर किया और अब भी वो डटा हुआ है। चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि समय समय के साथ नए नए रूपों में हमारे सामने आ रही हैं। बाल्को परिवार का सकारात्मक पहलू यह है कि हम किसी भी तरह हार नहीं मानते। 50 साल का अनुभव जो हमारे साथ है, हम ये जानते हैं कि संघर्ष के दिन खत्म होंगे, विश्व मंदी से उभरेगा और हमारा उद्योग एक बार फिर अपनी क्षमताओं से पूरी दुनिया को ये दिखाएगा कि हम विश्व के श्रेष्ठ एल्यूमिनियम उत्पादकों में से एक हैं।
मंदी के प्रभाव को कम करने और बाल्को संयंत्र का प्रचालन निर्बाध बनाए रखने के लिए हमने बाल्को के कई श्रमिक संगठनों की मदद से भारत सरकार तक अपनी बात पहुंचाई है। हमने उन्हें बताया कि कैसे कुछ देशों ने भारत को एल्यूमिनियम का डंपिंग यार्ड बना दिया है। आयातित एल्यूमिनियम के कारण न सिर्फ बाल्को बल्कि देश के दूसरे एल्यूमिनियम उद्योग भी प्रभावित हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार यहाँ के उद्योगों की परेशानियों को समझकर उनके अनुकूल नीतियाँ बनाएगी जो मेक इन इंडिया के सपने को पूरा करने में पूरा मदद करेगी। वर्तमान आर्थिक मंदी से जूझने और बाल्को को दुनिया की अग्रणी एल्यूमिनियम उत्पादकों की श्रेणी में खड़ा करने के लिए हमें कॉस्ट कॉम्पिटिटिव होना बहुत ज़रूरी है। हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हुए इस चुनौती को पूरा करना है। वर्ष 1915 में हमारी बड़ी उपलब्धि में चूटिया की कोयला खदान का शुरू होना है और 3 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता के लिए नए स्मेल्टर का में उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। सभी के सहयोग से हम इस वर्ष नए स्मेल्टर के सभी पॉट्स को प्रचालन में लाएंगे। इस दिशा में बाल्को के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, ठेका कामगारों और श्रमिक संघों को पूर्ण एकजुटता के साथ काम करने की जरूरत है। मित्रों, एक समय था जब हमारे देश के कर्णधारों ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। देश के वीरों ने हमारी सीमाओं को मजबूत बनाया, वहीं किसानों ने हम तक अन्न पहुंचाया। फिर इसमें जय विज्ञान जुड़ गया, कई तकनीकें अपनाकर देश आगे बढ़ता चला गया। अब इसी कड़ी को नए मंत्र हम सब देशवासियों के लिए है मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया का नारा। यह समय इन नारों को सफल करके दिखाना है। हम सभी इसी भावना के अनुरूप काम कर रहे हैं। हमारे एल्यूमिनियम ने न सिर्फ देश की सरहदों की रक्षा करने में अपना योगदान दिया है, बल्कि हजारों हाथों को रोजगार के अवसर दिए हैं। पिछले 1.5 दशकों से विधान समूह ने बाल्को में लगातार कई तकनीकों का समावेश करके इस दुनिया के श्रेष्ठ संयंत्रों में स्थापित कर दिया है। आज बाल्को अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होकर उत्पादकता और गुणवत्ता के उन कीर्तिमानों को छू रहा है जो इसे और पूरे बाल्को नगर को दुनिया में एक नई पहचान दिला रहा है। इन सब के साथ ही सुरक्षित कार्यशैली और गृह सज्जा पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। कार्डिनल रूल्स बाल्को में प्रत्येक कर्मचारी के लिए अनिवार्य रूप से लागू है। मुझे कहते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि बाल्को में कार्यरत श्रमिक संघों ने सुरक्षित कार्य संस्कृति को बढ़ा देने में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग सभी कर्मचारी कर रहे हैं। यही कारण है कि संयंत्र एवं सड़क दुर्घटनाएं कम हुई हैं। आज न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर के महत्वपूर्ण संगठनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बाल्को की पहचान एक ऐसी कंपनी के तौर पर स्थापित है जो तकनीकी प्रगति के साथ ही नागरिकों के विकास, उनके स्वास्थ्य और पर्यावरण का ख्याल रखती है। पौधारोपण और नई तकनीकों की स्थापना के लिए बाल्को प्रबंधन पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन में बड़ा योगदान कर रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे पर्यावरण विभाग ने संयंत्र और टाउनशिप परिसर में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए नितान बाग पौधारोपण कार्यक्रम शुरू किया है। इसके जरिए हर महीने कर्मचारियों के जन्मदिन के अवसर पर उनसे पौधारोपण कराया जाता है। वर्ष 2015 में वन महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत 1,60,000 पौधे रोपने का लक्ष्य है। चुनौतियों के बीच हमने बीते साल अनेक उपलब्धियां पाई, जिनमें से कुछ का उल्लेख करते हुए मुझे प्रसन्नता हुई। बाल्को ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2015 के अंतर्गत एल्यूमिनियम सेक्टर का प्रथम पुरस्कार जीता। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की ओर से यह पुरस्कार देश के ऊर्जा, कोयला और अक्षय ऊर्जा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने प्रदान किया। विश्व स्तरीय गुणवत्ता प्रबंधन के लिए IMC रामकृष्ण बजाज राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार 2014 मिला। उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रबंध के लिए 44वां राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। उत्कृष्ट मानव संसाधन प्रबंधन और सामुदायिक विकास के लिए मैन्युफैक्चरिंग टुडे एक्सीलेंस अवार्ड मिला। सामुदायिक विकास प्रबंधन के क्षेत्र में चौथा ग्रीन टेक CSR पुरस्कार भी मिला। संवाद और जनसंपर्क के क्षेत्र में राष्ट्रीय मीडिया रत्न पुरस्कार 2015 और माधवराव सप्रे पुरस्कार 2015 मिला। क्वालिटी सर्किल के क्षेत्र में क्वालिटी सर्किल पार एक्सेलेंस और एक्सेलेंस अवार्ड मिला। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए बाल्को अस्पताल को ISO सर्टिफिकेट मिला।
तकनीकी और आर्थिक प्रगति के साथ ही सामुदायिक विकास बालको प्रबंधन का परम उद्देश्य है। आपको यह बताते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि सामुदायिक विकास कार्यों का दायरा जहां 4 गांवों तक सीमित था, वहीं अब यह बढ़कर 117 गांवों तक पहुंच गया है। सामुदायिक विकास की दिशा में बालकों की कुछ विशेष उपलब्धियों को से भी मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से हमने 100 से अधिक स्व सहायता समूहों का गठन किया है। इन महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, उन्नत खेती, मुर्गी पालन, सुरक्षा, हेलमेट और जूते के किराए के व्यवसाय, मशरूम उत्पादन, दोना पत्तल निर्माण, आटा चक्की, मसाला पिसाई जैसे कार्यों से जोड़ा गया है। ग्राम दोदरों में दिशा परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य महिलाओं और किशोरी बालिकाओं को उत्तम स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के प्रति जागरूक बनाना है। योजना के अंतर्गत हमने दोदरों में नारी शक्ति केंद्र की भी स्थापना की है। 5 किलोमीटर के दायरे में संचालित है। इसके सफल होने पर दायरे का विस्तार किया जा सकता है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रबंधन ने 2 छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित की हैं। उत्कृष्ट छात्रवृत्ति के जरिए होनहार विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई में मदद की जाती है। बालको महिला मंडल की मदद से प्रेरणा छात्रवृत्ति योजना क्रियान्वित की गई है। इस योजना से ऐसे बच्चों को मदद मिलती है जो पीईटी, पीएमटी, सीएलएटी जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग लेने के अवसर है। कि हमने सभी शौचालयों का निर्माण कर जिला पंचायत और शिक्षा विभाग को सौंप दिया है। बालकों ने अपने वाटरशेड कार्यक्रम के तहत अब तक अनेक किसानों को मछली पालन का प्रशिक्षण दिया है। प्रशिक्षण के बाद इच्छुक किसानों को मछलियों के बीज वितरित किए जाते हैं। हर माह पूर्व और बालकों के विभिन्न स्थानों के साथ एड्स जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं। बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क रक्त परीक्षण भी किया जाता है। अनुसार देश के विभिन्न राज्यों में रोजगार मिल रहा है। अनेक ऐसे युवा भी हैं जिन्हें बालकों के टेलर कंपनियों के माध्यम से भी रोजगार मिल रहा है। 17 स्कूलों के 1800 बच्चों ने पीटी ड्रिल में भागीदारी की। विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। गोला
कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना, अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना। बालको के हॉट मेटल एरिया की झांकी ने 67वें गणतंत्र दिवस पर बालको नगर के डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित समारोह में प्रथम स्थान हासिल किया। औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पर्यावरण विभाग की झांकी ने द्वितीय और संयंत्र 1 की झांकी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विद्युत संयंत्र की झांकी को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बालको के एल्यूमीनियम व्यवसाय प्रमुख श्री दीपक प्रसाद ने झांकी टीमों को पुरस्कार दिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शिता की परिणति मेक इन इंडिया संयंत्र की झांकी सरकार के इस अभिनव प्रयास को प्रस्तुत करने की छोटी सी कोशिश है। झांकी के अग्रभाग में शेर का मुख, जिसमें देश की सूचना एवं प्रौद्योगिकी तंत्र का विकास जो कि भारत के डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करता है, विश्व की सबसे बड़ी एवं तीव्र अर्थव्यवस्था के रूप में परिणति होती है। झांकी के पश्च भाग में यह दर्शाया गया है कि हमें सदैव सर्वत्र ग्रीन और सेफ पावर के उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ते हुए अनुपालन करता है। इस झांकी के माध्यम से हमने अपने 6 सेफ्टी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को दिखाने का प्रयास किया है, जो कि है ऊंचाई पर। और द्वितीय स्थान पर है अग्निशमन विभाग की झांकी, द्वितीय स्थान पर अपनी झांकी के माध्यम से द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और चाहेंगे कि और भी आने वाले वर्षों में हमको अच्छे से अच्छे झांकी यहाँ पर देखने को मिले। बालको की झांकियों ने कोरबा के प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में बालको का प्रतिनिधित्व किया। हॉट मेटल एरिया तथा औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पर्यावरण विभाग की झांकियों की दर्शकों ने खूब सराहना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। गणतंत्र दिवस पर रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में बालको ने उत्कृष्ट झांकी का प्रदर्शन किया। मेक इन इंडिया थीम पर आधारित झांकी में बालको ने वेदांत स्किल स्कूल की उत्कृष्ट प्रस्तुति दी। देश के विकास में बालको के योगदान से दर्शकों को परिचित कराया गया। परेड का नेतृत्व बालको अधिकारी श्री गजेंद्र रजावत ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री बलराम दास जी टंडन सहित बड़ी संख्या में दर्शकों ने कार्यक्रम का आनंद उठाया। गणतंत्र दिवस पर बालको नगर के डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में बालको के एल्यूमीनियम व्यवसाय प्रमुख श्री दीपक प्रसाद ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 7 और छत्तीसगढ़ राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 2 विद्यार्थियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नगर गौरव पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया। 12वीं की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया था
दूंगा प्रकाश राउत जी को, पिता श्री प्रसन्ना राउत जी। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने अपनी उत्कृष्ट किया है। आपकी इस शिक्षा से, आपके इस अंकों से निश्चित रूप से बाकी विद्यार्थी। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा दिल्ली पब्लिक स्कूल से गौरव पुरस्कार के माध्यम से हमारे सभी होनहार विद्यार्थियों को आज इस मंच से सम्मानित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आमंत्रित किया जा रहा है। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा अनुष्का जायसवाल जी को, गोल्ड मेडल 10,000 का चेक और सर्टिफिकेट देकर आज इस मंच से सम्मानित किया जा रहा है सभी होनहार विद्यार्थियों को। गणतंत्र दिवस पर बाल्को के एल्यूमिनियम व्यवसाय प्रमुख श्री दीपक प्रसाद, मानव संसाधन प्रमुख मेजर कुमुद कुमार, सामुदायिक संबंध प्रमुख श्री बी.के. श्रीवास्तव, सलाहकार श्री एस.एन. सिंह, बाल्को महिला मंडल प्रमुख श्रीमती स्वाति प्रसाद और पदाधिकारी श्रीमती रुचि कुलश्रेष्ठ सहित अनेक बाल्को अधिकारियों और उनके परिवारजनों ने बाल्को अस्पताल के मरीजों को फल वितरित किए। बाल्को अधिकारियों और उनके परिवारजनों ने मरीजों को शीघ्र स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी। सरसठवें गणतंत्र दिवस पर विभिन्न स्कूलों और श्रमिक संघों के कार्यालयों में शान से झंडा फहराया गया। देखें झलकियां। I want to say a few words and I welcome भारतीय किसान तिरंगे और आप सबसे अनुरोध किसान धान की मुद्रा पर खड़ा होकर राष्ट्रगान गाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय सिंह साहब, आपका नेशनल एल्यूमिनियम मजदूर संघ आपसे निवेदन है कि भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे। साथी है बस इतना ही कहना, अब जो भी हो सुना पत्थर है टकराना, जो भी हो बादल लंबे पर्वत पर है जाना।
स्पेस जो है वो मंगलयान में लगेंगे। मैं आप लोगों को बधाई देता हूं। देश की एकता, अखंडता और भाईचारा को साथ में रखें। मुझे यहाँ पे बुलाया गया, उसके लिए मैं लहराने के लिए बेकरार मुख्य अतिथि के कर कमला पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ तब